बड़ी जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है। मिथिला में सुपड़ा साफ हो गया इन लोगों का। दरभंगा में 10 की 10 सीट और बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत से आ रही है। जानकी मैया की धरती है, यहाँ माता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उसी दिन इनके हार की पटकथा लिखा गई थी, जिनका सुपड़ा साफ मिथिला से हो गया है। इन महागठबंधन वालों ने जो बयान दिया, वो दंगा फैलाना चाहते थे, बोलते थे नेपाल हो जाएगा, ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। कानून का राज है, यहाँ जंगल राज नहीं है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिहार की राजनीति में इतना बड़ा ऐतिहासिक जीत एनडीए को मिला है, इतना बड़ा बढ़त, शुरुआती बढ़त से ही, रुझानों से ही एनडीए का पलड़ा बिल्कुल भारी था। उसके बाद तमाम एनडीए के विधायक जो है, जदयू हो, बीजेपी हो, जो पांचों घटक दल है, वो लगातार जो है सभी विधायकों की जीत, कुछ देर में तमाम सीटों का रुझान क्लियर आ चुका है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से। दरभंगा में संजय सरावगी की जीत के बाद संजय सरावगी का जो है बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महागठबंधन के नेता इतनी जो है बयानबाजी कर रहे थे, जो है माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, और तमाम जो है जंगल राज की सरकार नहीं आने दिया। एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई, हमें प्रचंड जीत हुई। पूरे बिहार में एनडीए का जो है पूरा माहौल एकदम जो है एक तरफा हो गया बिहार में। तो क्या कुछ कह रहे हैं संजय सरावगी जीत के बाद, पहले आप वो सुनिए। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है। मिथिला में सुपड़ा साफ हो गया इन लोगों का। दरभंगा में 10 की 10 सीट और बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत से आ रही है। तो आम लोगों को बहुत बहुत उनका आभार और कृतज्ञता। आपने पुनः एनडीए पर विश्वास किया है। और ये मिथिला की धरती है, यहाँ प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में अपशब्द और गालियां दी गई थी। यह जानकी मैया की धरती है, यहाँ माता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उसी दिन इनके हार की पटकथा लिखा गई थी, जिनका सुपड़ा साफ मिथिला से हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के लिए विशेष तरह से काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में 20 सालों से समाज के सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए इतना काम किया गया हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, आधारभूत संरचना के लिए 125 यूनिट बिजली और 100% सब्सिडी दी गई, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन 400 से 1100 किया गया, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 10,000 रुपया अग्रिम के रूप में उनके खाते में भेजा गया। और जिस तरह कल इन महागठबंधन वालों ने जो बयान दिया, वो दंगा फैलाना चाहते थे, बोलते थे नेपाल हो जाएगा, ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। कानून का राज है, यहाँ जंगल राज नहीं है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन। और ये ऐसी बातें कतई इस बिहार में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। दंगा फैलाना चाह रहे थे, करते नेपाल बन जाएगा। और इन लोगों को पहले से पता था इनका सुपड़ा साफ है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, जनता को भरमा रहे थे, बोल रहे थे प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। अब प्रासंगिक हो गए थे लोगों के बीच। इनको बोलना चाहिए था कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे। इन लोग पर आम जनता का विश्वास जो है इन लोगों पर उठ चुका था। तो आपने सुना कि बिहार सरकार में जो है संजय सरावगी मंत्री भी रहे, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और उन्होंने कहा कि मिथिलांचल से, मिथिला जगत से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है बीजेपी को, और जो है हमारी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तमाम एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका बदौलत है कि दोहरा शतक एनडीए पार कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। तमाम बड़ी छोटी अपडेट और चुनाव के हर एक सीट का विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर लाइक कीजिए। धन्यवाद।